नमो नमः विद्यार्थियों। कल ये पूरे 137 प्रश्न मैंने हल करवा दिए थे, लेकिन टेक्निकल मिस्टेक के कारण और 21 प्रश्न ये रहे। तो आज मैं 22 से दोबारा 137 तक आपके लिए उपलब्ध कराऊंगा, जो जी कल 18 तारीख को आपको मिल जाएंगे। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि इसके अंदर जो कि अगर बोर्ड ब्लर हो रहा हो, साधन हमारे पास अल्प है, बोर्ड छोटा है, परंतु जो चीजें आपको मिलेंगी वो चीजें अच्छी मिलेंगी, क्वालिटी की मिलेंगी। तो अगर ब्लर हो रहा हो तो आप महीने भर का अपना रिचार्ज करा ले, अनलिमिटेड रिचार्ज करा ले, 300-350 में हो जाएगा। और उसको फुल एचडी वीडियो में करें, क्वालिटी में जाके 1080 करें, और कई फोनों के फंक्शन के अंदर नीचे जा करके एडवांस में जाके उसको 1080 करें, फिर उसको थोड़ा जूम करके देखें तो वीडियो आपको साफ दिखेगा। 22 का प्रश्न है, अयादि विधायकम सूत्रम इदम विद्यते। अयादि विधायकम सूत्रम इदम वर्तते। तो अयादि विधायक सूत्र कौन सा विद्यार्थियों? हमने पढ़ा था एचो अयवा यावह। एक बार इसका दोहरान कर देता हूं कि इसमें एच प्रत्यार है। एच प्रत्यार में ए ओं का ए ओ और आई औच का आई औ, 4 अक्षर इसमें आते हैं। इनको क्रमशः एक ही स्थान में, जैसे एच प्रत्यार है तो एच प्रत्यार में हमारा क्या क्या बना? एच में हमारा बना ए ओ आई औ, ठीक है। इनको क्रमशः है, यानी एक ही जगह आया। देखो इसमें से जो ये आपको ओ दिख रहा है, ये जो एस दिख रहा है ना, ये ओ तो विसर्ग का ऊ होकर के ओ गुण हो गया, और ये जो अवग्रह बोलते हैं इसको, ये इसके अंदर समाहित हो गया। तो यहां तक हमारा निकला अय। यह को जब हलन करेंगे तो निकलेगा अव, और फिर वह को जब हलंत करेंगे, इसका स्वर निकालेंगे। देखो आ है आय, आई की जगह हम करेंगे आय, और जब इसका स्वर निकालेंगे आगे वह है आव, औ की जगह आव। इस प्रश्न को एक कैसे भी घुमा फिरा के पूछ ले, आपको सही उत्तर करके आना है, ठीक है। और एक जानकारी और देता हूं आपको, इसको हम अयादि क्यों बोलते हैं। जैसे कि एक पंक्ति है, उसके शुरू में अंकित बैठा है, लास्ट में उसके श्याम बैठा है, तो मैं कहूंगा अंकित आदि आ जाओ। इसका इसमें जो शुरू में अय किया था, इसीलिए इसको अयादि बोलते हैं कि अय आदि, यानी अय अव आय आओ चारों। क्योंकि विद्यार्थियों, जाने वाले को कोई याद नहीं रखता, सब आने वाले को याद रखते हैं। यही मैंने आपको यण संधि के अंदर बताया था कि 21 स्थान पे यण करते, तो इक्को हमने याद नहीं किया। तो यहाँ पे जो अयादि है, यानी ये चारों प्रत्यय, ठीक है। एच आप समझ ही गए, एच में ए ओ आई औ, और अयादि में अय अव आय आओ। चलो 23वां प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 23। एच प्रत्यारे कति वर्णा विद्यन्ते। एच प्रत्यार में कितने वर्ण हैं? एच प्रत्याहारे कति वर्णाः विद्यन्ते। एच में कितने वर्ण हैं? तो ये 4 वर्ण हैं। संख्या पूछेंगे तो आप 4 कर दे, और वर्ण पूछे तो ए ओ आई औ। ऑप्शन में, विकल्प में आपको ये अलग अलग प्रकार के थे, आपको तो इन चारों को याद करना है। ए ओ आई औ, ए ओ के ग का लोप हो गया ए औ, और आई औ के च का लोप हो गया आई औ। ये 4 हमारे एच प्रत्याहार के अंदर आते हैं। 24वां प्रश्न है, कस्मिन परे अयादि संधि वर्तते एचो अव्ययाव सूत्र के अनुसार। किसके बाद में अयादि प्रत्यय होता है एचो अव्ययाव सूत्र के अनुसार? प्रश्न है हमारा
कस्मिन् परे अयादि संधि वर्तते। कस्मिन् परे अयादि संधि वर्तते, किसके अनुसार? एचो एवा यावह सूत्रानुसार। तो एचो अय यावह जो सूत्र है वो किसके परे अय और आयाव करता है? तो जैसे हमारा उदाहरण था पो प्लस अन, और ओ की जगह अव करेंगे तो प प्लस अव प्लस अन, और इसको जोड़ेंगे तो हमारा उदाहरण बनेगा पवन है। तो जो अयादि किया था ये किसके पर किया था? तो इसमें ये था हमारा अयादि है। पहले तो आप ये चारों बताइए कि अयादि कैसे कैसे होगा अयादि का। तो अयादि का क्रम क्या है? तो अय अव आय आओ। और अब ये जो 24 नंबर का हमारा प्रश्न है, तो ये अयादि करता है तो इसको बाद में क्या चाहिए? परे। इसको बाद में क्या चाहिए? तो इसको ये जब ही अयादि करेगा जब बाद में इसको अच हो। तो अन का अच है, नाय का हम बनाते हैं नई प्लस अक है, उसमें अक में ए अच है। तो इसके जितने भी अयादि संधि के उदाहरण है ये अक परे करता है। तो कस्मिन परे, क्या परे रहते? बाद में। परे यानी बाद में क्या हो तब अयादि संधि होती है इस सूत्र से। तो हम इसमें कर देंगे अची, अच परे रहते, स्वर होना चाहिए कोई भी। 25वां सूत्र है अयादय कस्य स्थानीय आदेश भवंती। तो देखो घुमा फिरा के उसी को बार बार में दे रहा है। अयादय कस्मिन स्थाने भवति, कस्मिन स्थाने भवति। तो अयादय किसके स्थान पे होता है? तो आपका उत्तर होगा एच। और एच में क्या आते हैं? ये चार वर्ण आते हैं, ए ओ आई औ। ठीक है। अगला प्रश्न 26 का अयादय कति संख्यका वर्तन्ते। वही प्रश्न है, इसी में से उत्तर है इसका। अयादय कितने संख्या का है? कितने होते हैं अयादय? अयादय कति संख्यका भवन्ति। तो ये देखिए चार संख्या है, अय अव आय आओ, अय अव आय आओ, अय अव आय और आव। ये चार संख्या का अयादि है। 27वां प्रश्न है यकारादौ प्रत्यय अवादि आदेश है अनेन सूत्रेण विधीयते। 27 का प्रश्न है यकारादौ, यकार प्रत्यय आदि में हो, यकार प्रत्यय का यह हो, यकारादौ प्रत्यय, और जो अवादि आदेश होता है, अवादि आदेश है अनेन सूत्रेण। विद्यार्थियों आपको याद होगा कि जो क्षम्यता हूं, सूत्र है वान्तोई प्रत्यय। आपको इसके उदाहरण याद होंगे। एक तो हमने पढ़ा था गो प्लस यम, और एक पढ़ा था नौ, नौ प्लस यम। ये जो प्रत्यय है ये यकार आदि प्रत्यय, इसमें यह है ना, यकार आदि में हो, यकार पहले हो। इसका हमने आव बनाया था औ की जगह, तो ये उदाहरण बना था नाव्यम, और ओ की जगह अव करेंगे तो गव्यम। 28 का प्रश्न हमारा गंगोदगम इत्यत्र को विच्छेद है। सरल है ये तो बड़ा ही। गंगोदकम, गंगा का उद्गम,
इति कह विच्छेद। गंगोदगम में क्या विच्छेद है? तो गुण संधि का उदाहरण है गंगा प्लस उदगम। आ और ऊ का ऊ गुण हो जाएगा। 29 का प्रश्न हमारा 28 29। गव्युति इत्यत्र संधि विच्छेदे किम रूपम भवति। गव्युति इत्यत्र संधि विच्छेद। गव्युति का जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? किम रूपम भवति। विद्यार्थियों ये है गो प्लस युति। गव्युति का विग्रह होगा गो प्लस युति। यकारादो प्रश्न एक प्रश्न ऊपर नीचे हो गया। 27 में यकारादो, 28 में गव्यम यथ प्रत्यय। गव्यम इत्यत्र यकारादि प्रत्यय को वर्तते। एक मिनट। प्रश्न है हमारा कि गव्यम है, गव्यम इत्यत्र यकारादि प्रत्यय को वर्तते। जो गव्यम है उसमें गो प्लस यम है, तो वो यम है वो किसका यम है? यम प्रत्यय का, या सुट प्रत्यय का, यत प्रत्यय का, यंग प्रत्यय का। विचार कीजिए, इतने में लिखता हूं इसको। उदाहरण है गव्यम। गव्यम इत्यत्र यकारादि प्रत्यय को वर्तते। यकारादि प्रत्यय है को वर्तते। जो गो प्लस यम हम इसको बनाएंगे तो ये जो ये है ये किसका है? ऑप्शन है इसमें यम का यह, यत का यह, यासुट का यह और यंग का। यासुट का और यंग प्रत्यय का। सही है विद्यार्थियों, बिल्कुल ये यत प्रत्यय का यह है। ठीक है, गव्यम में जो यम है वो यत प्रत्यय का है, गौ प्लस यम। तो हम क्या करेंगे? यत प्रत्यय का यम करेंगे। आगे देखिए प्रश्न नंबर 31। गुण संज्ञानेन सूत्रेण भवति। तो विद्यार्थियों जैसे वृद्धि संज्ञा थी, वृद्धि संज्ञा वर्धिरादेश सूत्र करता है और वृद्धि करता है वर्धिरेची, वैसे गुण संज्ञा विधायक सूत्र है। अदेंग गुण है और गुण कौन करेगा? तो गुण करेगा आपका आद गुण है। एक बार फिर से रिपीट कीजिए, गुण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? गुण संज्ञा विधायक सूत्र है अदेंग गुण है और गुण कौन करेगा? आद गुण है। दोनों प्रश्न घुमा घुमा के पूछे, कैसे भी पूछे, आपको इसका उत्तर सही करके आना है। ये साफ कैसे नहीं हुआ? इकतीस का प्रश्न हमारा गुण संज्ञानेन सूत्रेण भवति। ये गिल्ला हो गया। अब गुण संज्ञा अनेन सूत्रेण भवति। इसने क्या पूछा है विद्यार्थियों? इसने गुण संज्ञा करने वाला सूत्र पूछा है। तो गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है हमारा
अधिगुण, ये सूत्र करेगा। फिर है 32वां प्रश्न, कस्मात वर्णात परे गुण विधानम क्रियते। गुण है वो किस वर्ण के परे करता है? कस्मात वर्णात परे गुण विधानम क्रियते। किस वर्ण के परे रहते गुण का विधान किया जाता है? तो आप करोगे अवर्णात। अवर्ण होना चाहिए। ए में ए और आ दोनों होते हैं, ए और आ। कैसे, मैं आपको इसको समझाता हूं। जैसे हम गण प्लस ईसय, गण प्लस ईसय पर गुण विधानम क्रियते। अवर्णात परे, अवर्ण पर रहने पर, सप्त प्लस ऋषि, कस्मात वर्णात परे गुण विधानम अवर्णात परे, अवर्ण से परे रहने पर। देखो इस प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको कहना चाहिए था कस्मात वर्णात पूर्व, कस्मात वर्णात परे नहीं करके पूर्व गुण का विधान किया जाता है। तो गुण ये पूर्व में है, गण प्लस ईस है, सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि, सप्त के तय में अ है। कितने उदाहरण हो, महा प्लस उदय, महा के हा में अ है, वो पूर्व में अ हो तब होता है कस्मात वर्णात पूर्व गुण विधानम के लिए अवर्णात पूर्वात। ठीक है, अवर्ण होना चाहिए इनमें। 32 का प्रश्न है, 32 का तो ये हो ही गया। 33 का प्रश्न, आद्गुण इति सूत्रानुसारेण कस्मिन् परे गुण विधानो। हाँ ये प्रश्न सही है। आद्गुण इति सूत्रानुसारेण कस्मिन् परे गुण विधानो विधीयते। जो आद्गुण सूत्र है, आद्गुण सूत्रेण कस्मिन् परे गुण गुणादेशो भवति। कस्मिन् परे गुणादेशो भवति। आद्गुण से गुण करते हैं, वो क्या वर्ण बाद में होने पे करते हैं? तो देखो गण प्लस ईस में ई आ गया, सप्त प्लस ऋषि में री आ गया, और जैसे मैं महोदय लिखता हूं महा प्लस उदय, या सूर्योदय लिखता हूं सूर्य प्लस उदय, तो आप देख रहे हो इसमें स्वर आ रहा है, स्वर आ रहा है ना बाद में। तो स्वर को हम क्या बोलते हैं? अची, अच बोलते हैं। लेकिन जब हम बोलेंगे अच परे रहते, तो परे में पे पर कारक चिन्ह है, वो सप्तमी व्यक्ति का है, तो हम इसको करेंगे अची, अची परे रहते। आद्गुण सूत्रेण कस्मिन् परे गुणादेशो भवति, तो अच परे रहते। 34 का प्रश्न है, रपर विधि कस्मै वर्णाय प्रयुज्यते। 34 का प्रश्न है, समझने की आवश्यकता है कि जो रपर है, रपर, रपर यानी रे किसकी जगह पे किया जाता है? रपर विधि कस्मै वर्णाय प्रयुज्यते। रपर विधि कस्मै वर्णाय प्रयुज्यते। तो री की जगह रे, किसकी जगह करते हैं? री की जगह रे, री लिख दो, या री वर्णाय, री वर्णाय। 35 का प्रश्न है, लृ वर्ण से केन वर्णेन सह सावन्यम अनुमन्यते। लृ जो वर्ण है उसका किस वर्ण के साथ सावन्य है? तो ऑप्शन में है लृ का री वर्ण के साथ, लय वर्ण के साथ, अल वर्ण के साथ और रेफ वर्ण के साथ। तो लृ का जो सावन्य है समानता है वो री वर्ण के साथ है। ऑप्शन में री वर्ण है तो पहला उत्तर ही हो जाएगा
35 का प्रश्न है, री वर्णस्य केन वर्णेन सह सावण्यम अनुमन्यते। सावण्यम अनुमन्यते किसके साथ समानता है इसकी? री वर्ण के साथ समानता है। री वर्णेन सह पूरा लिख देते हैं। 36 का प्रश्न है, वर्दी संज्ञा किस सूत्र से होती है? वर्दी संज्ञा अनेन सूत्रेण संपद्यते। तो वर्दी संज्ञा बताओ, कई बार बता दिया आपको विद्यार्थियों। वृद्धि संज्ञा केन सूत्रेण संपद्यते। वर्दी संज्ञा किस सूत्र से होती है? वर्दिरादेच। और वर्दी कौन करता है? वर्दिरेची। तो वर्दी संज्ञा विधायक सूत्र। और देखो दोनों ही ऑप्शन में है। ऑप्शन है वर्दिरेची, वर्दिरादेच, इको गुण वृद्धि। इको गुण वृद्धि भी वर्दी करता है, पर वर्दी संज्ञा जहां शब्द आ गया तो वर्दिरादेच आएगा। और चौथा ऑप्शन है वर्दिरेची। दो ऑप्शन एक जैसे दे दिए। तो वर्दिरादेच क्या करेगा? वर्दी संज्ञा करेगा। वर्दिरादेच ये करेगा वर्दी संज्ञा। आगे वो प्रश्न भी बना देगा कि वृद्धि कौन करेगा? वृद्धि करेगा वर्दिरेची। लेकिन हम क्रम से चल रहे हैं। 37 का प्रश्न है, वृद्धि आदेश विधायकम सूत्रम। अगला ही प्रश्न आ गया। वृद्धि आदेश विधायकम सूत्रम। वृद्धि आदेश विधायकम सूत्रम कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा वृद्धि रेची। ये वृद्धि संज्ञा करता है, ये वृद्धि करता है। संज्ञा एक नाम है, वृद्धि संज्ञा करना। जैसे कि किसी व्यक्ति की शादी होती है तो उसके बान बैठता है, बान बैठने के बाद उसको दूल्हा बोलते हैं, उससे पहले नहीं बोलते। तो ये संज्ञा है, वृद्धि संज्ञा। 38 वृद्धि संज्ञा का कति वर्णा विनिर्दिष्टता। पाणिनि ने वर्द्धि संज्ञा का कति वर्ण विनिर्दिष्टा पाणिनिना। इसमें तृतीय विभक्ति है, अर्थात पाणिनि के द्वारा वृद्धि संज्ञा कितने शब्द बताए गए हैं? कितने शब्द बताए गए हैं भाई? 3 शब्द बताए गए हैं। और कौन कौन से हैं वो वृद्धि संज्ञा के? भाई वृद्धि क्या है? आर वृद्धि है तो आ, आर का आ, और आई वृद्धि और औ वृद्धि। अगला प्रश्न है, कर्षणोत्कंठ्यम इत्यस्मिन् पदे को विच्छेद संभाव्यते। कर्षणोत्कंठ्यम का विच्छेद पूछा है। कर्षणोत्कंठ्यम इति विच्छेदः संभाव्यते। कर्षणोत्कंठ्यम ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। कर्षण की उत्कंठा, कर्षण प्लस औत्कंठ्यम, इसका विग्रह हो जाएगा। 40वां प्रश्न है, गंगा उन्नति संधि रूपम किम वर्तते। तो ये तो सरल उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण है। गंगा, गंगोन्नति, गंगा प्लस उन्नति संधि रूपम, गंगा प्लस उन्नति, इसका इसने क्या पूछा? संधि रूपम किम भवति। आपका उत्तर हो जाएगा इसमें गंगोन्नति। 41 का प्रश्न है, तौ प्लस औदार्यम
तवौदार्यम इत्यत्र संधि किम नाम। तव प्लस औदार्यम तवौदार्यम। विद्यार्थियों आई दिखे दो मात्राएं आई और औ की दो मात्राएं दिखे, आग में इसकी वृद्धि संधि कर दो। ठीक है, एक मात्रा दिखे ए ओ, आग में इसकी गुण संधि कर दो। तव प्लस औदार्यम तवौदार्यम, तो इसने इसमें संधि का नाम पूछा, संधि भवती। संधि कौन सी होगी इसमें, वृद्धि संधि। 42 का प्रश्न है, निम्नांकितेषु रूपेषु गुण संधि उदाहरणम इदम विद्यते। तो मैं आपको इसके ऑप्शन भी दूंगा, अतः मैं बोर्ड साफ कर देता हूं। विद्यार्थियों, मैं आपसे फिर वो याद दिलाता हूं भाई, इसकी फुल आप एसडी करके देखो, रिचार्ज करवा लो। और संसाधन कम है लेकिन अच्छे प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है। और सबसे बड़ी बात, कि हम बीच में कोई भी तरह की मजाक चुटकुले आदि हम नहीं बोलते हैं, क्योंकि समय हमारा अनमोल है। आप लोग पढ़ने के लिए जुड़ते हो, पढ़ाई कीजिए। हंसी मजाक के लिए मित्र आदि सब कुछ आपके पास। अब समय है परिश्रम का, मेहनत करने का। कहते हैं ना, नहीं सिंहस्य प्रविशन्ति मुख मृगा। तो शेर भी कोशिश नहीं करता तो उसके मुख के अंदर भी हिरण अपने आप चल के नहीं आता, उसको भी कोशिश करनी पड़ती है। तब वो दारिम हो गया। अब 42 का प्रश्न हमारा, निम्नांकितेषु रूपेषु गुण संधि उदाहरणम इदम विद्यते। निम्नांकितेषु पदेषु गुण संज्ञा उदाहरणम विद्यते। गुण संज्ञा का उदाहरण दिया है, इसके ऑप्शन देता हूं मैं, ऑप्शन से फर्क पड़ेगा, आप खुद हल करना, फिर मैं टिक लगाऊंगा। गुण संधि का उदाहरण है शीतोष्ण। एक लाइन क्यों खराब करे, सीधे लिख देते हैं। ख का है तृणौदकम, तृणौदकम, और ग का है स्वरोत्कंठ्यम, कंठ्यम, और 5 का शब्दाभ्यास है। ग का है शब्दाभ्यास है। आपने उत्तर कर दिया, बहुत अच्छी बात है, उत्तर आपने सही किया। इसका उत्तर गुण संधि का ये है, शीत प्लस उष्ण। शीत यानी सर्दी, उष्ण यानी गर्मी। ये तृणौदकम है, तृण प्लस उदकम, तृण प्लस उदकम, तिनका और पानी। ये स्वरोत्कंठ्यम है, स्वर प्लस उत्कंठा। और ये शब्दाभ्यास है, शब्द प्लस अभ्यास है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। ये 2 वृद्धि की है, ये गुण का उदाहरण है। ठीक है, तो आप इसमें करेंगे क उत्तर। 42 का प्रश्न है, 42 हो गया। 43 का प्रश्न है, अधोलिखित रूपेषु वृद्धि संधि उदाहरणम किम रूपम विद्यते। दोबारा वैसा ही दे दिया इसने, वृद्धि संधि का उदाहरण पूछा है। 43, वृद्धि संज्ञ का उदाहरणम विद्यते। वही 4 ऑप्शन है विद्यार्थियों। क्या क्या ऑप्शन है ये भी आप कर दोगे, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ट्रिक बताई थी इसकी, बड़ी आसान, देखना आप उसे तुरंत कर दोगे। मैं 4 उदाहरण लिखता हूं। स्वरौत सुक्यम,
स्वरोदय, जलोदय और दय का है कृपान्वय। तो मैंने आपको कहा था आई दो मात्राएं और औ दो मात्राएं जहां भी दिख जाए तो वो वृद्धि संधि का है। एग्जाम्पल है, ये देखो दो मात्राएं, ये गुण संधि का है, स्वर प्लस उदय, ये जलोदय जल प्लस उदय भी गुण संधि का है, ये यण संधि का है, कृपा प्लस अनु प्लस अय। ठीक है, तो ये इसमें तीन तीन संधि है आपकी कृपान्वय में। कृपान्वय, कृपा प्लस अनु, या तो आ और अ मिलकर दीर्घ कृपा, ये दीर्घ संधि है, और अय ये यण संधि की जगह वह मिलके बना हमारा कृपान्वय। 43 के प्रश्न के बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 44। प्रेजते इत्यस्मिन् पदे किम नाम संधिर् विद्यते। प्रेजते, प्रेजते इत्यस्मिन् किम नाम संधि, ये तो आप रट ही लो, प्रेजते के अंदर कौन सी संधि है, कौन सी संधि है, पर रूप संधि। और क्यों है, क्योंकि ये बनता है प्र प्लस एजते, और ये बाद वाले की तरह हो जाता है, तो बाद में ए है तो मिलके बन गया प्रेजते। मैंने आपको बताया था संधि का नाम क्या है, पर रूप संधि। 45 का है पर रूप संधि विधायक सूत्र। अब ये जो प्रेजते है इसमें पर रूप की सूत्र ने किया था, तो सूत्र हमारा एंगी पर रूपम, बाद में एंग धातु का, तो एंग में ए और ओ ये आता है एंग के अंदर। एंग प्रत्यार में क्या आता है, ए और ओ। ये बाद में होने पर पूर्व रूप पर रूप संधि होती है। पर रूप संधि किम सूत्रेण भवति, किस सूत्र से होती है, एंगी पर रूपम, एंगी पर रूपम सूत्रेण। अगला है फिर 46 का, किम किम आदौ धातु परे पर रूपम एकादेश है अनुविधीयते। किम आदौ, किम आदौ धातु परे, किम आदौ धातु परे पर रूपम एकादेशो अनुविधीयते। पर रूपम एकादेशो अनुविधीयते। कैसी धातु बाद में होने पर, कैसी धातु बाद में होनी चाहिए, तो एंगादि धातु, एंग धातु प्रेजते में एंग है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा एंगादौ। एंगादौ, एंगादौ धातु, ऐसी धातु बाद में होनी चाहिए। ठीक है, एंग वाली। और 47 का प्रश्न, मनीषा इत्यस्मिन् पदे विच्छेद है। मनीषा में विच्छेद बताइए। मनीषा, इत्यस्मिन् पदे, इत्यस्मिन् पदे कह विच्छेद है।
बताओ विद्यार्थी, मनीषा में क्या आएगा? बड़ा इंपॉर्टेंट उदाहरण है मनीषा। तो आपका उदाहरण आएगा मनस प्लस ईसा। क्या आएगा? मनस प्लस ईसा। ऑप्शन बड़े जटिल दिए, मनी प्लस ईसा, मणि प्लस ईशा, मनस प्लस ईसा, मन प्लस ईसा। मनस प्लस ईसा, मनस प्लस ईशा। 48 का प्रश्न है, जो मनीषा है इसमें संधि का नाम बताओ। मनीषा इत्यस्मिन् पदे कः संधि। 48 का प्रश्न है, मनीषा इत्यस्मिन् पदे कः संधि। संधि का नाम बताओ। तो बाद वाले जैसा रूप हुआ जैसे प्रेजते में हुआ था ना, प्रे प्लस एजते, और प्रे बन गया, वो बाद में ए है, तो मनस प्लस ईसा मनीषा, ये ई जैसा बन गया, न कि ई लग गया। तो ये भी कौन सी संधि है? पर रूप संधि। अगला 49 का एग्जाम्पल है, मनीषा इत्यत्र पर रूपम केन विधीयते। मनीषा जो है उसमें पर रूप विधायक सूत्र कौन सा है? मनीषा इति पदे पर रूप विधायक सूत्र बताओ भाई। सूत्र सकवंद्वादिषु पर रूपम वाच्यम। सूत्र इसका 49 का, सकंध्वादिषु पर रूपम वाच्यम। द्वादिषु पर रूपम वाच्यम, इस सूत्र के द्वारा मनीषा का पर रूप हुआ था। 50 का प्रश्न है, विष्णुद्वय इत्यस्मिन् पदे विहितस्य संधि नाम किम। 50 का प्रश्न है, जो शब्द है विष्णुदय, इत्यस्मिन् पदे, इस पद में संधि वर्तते। किम संधि वर्तते, किम और लगा दो भाई, क्या संधि है? बहुत अच्छे, दीर्घ संधि है। कैसे बनेगी? विष्णु प्लस उदय है, वी आधा शयन है, ऊ निकला इसमें, और उदय है। ये विष्णु के न हलंत हो गया, ऊ निकला प्लस उदय है, दोनों ह्रस्व ऊ मिलके दीर्घ ऊ, आगे दया, विष्णु हलंत है, विष्णु के न में ए मिल जाएगा, क्षम्यताम ऊ है, बड़ा ऊ, विष्णु के न में ऊ मिल जाएगा, विष्णु दय, ऐसे बनेगा ये। तो विष्णुदय में संधि का नाम क्या हो गया? ऊ, और ऊ मिलके ह्रस्व ऊ मिलके दीर्घ ऊ हो गया। संधि का नाम क्या है? दीर्घ संधि। प्रश्न नंबर 51, इक्यावन का प्रश्न है, रत्नाकर। रत्नाकर में कौन सी संधि है? इत्यत्र किम नाम संधि। रत्नाकर में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। कैसे है? रत्न के न का ए और आकर का ए मिलके आदीर्घ हो गया। 52 का प्रश्न है, दीर्घ संधि विधायक सूत्र कौन सा है? दीर्घ संधि विधायक सूत्र कौन सा? ऑप्शन है अतो यही दीर्घ है, ब ऑप्शन है अतो दीर्घ है, स का ऑप्शन है अको अची दीर्घ है, और द का है
अकह सवर्णे दीर्घ। विचार कीजिए आप। दीर्घ संधि विधायक सूत्र बताओ। ऑप्शन दोबारा बोल रहा हूं। चारों के अंदर दीर्घ शब्द आ रहा है, इसीलिए अच्छी तैयारी की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो ऑप्शन है, विकल्प है, वो तो भ्रमित करने के लिए होते हैं। सवर्ण दीर्घ करने वाला सूत्र कौन सा है? दीर्घ संधि विधायक सूत्र कौन सा है? दीर्घ संधि कह दो, सही। सवर्ण दीर्घ संधि कह दो। दीर्घ संधि विधायक सूत्र। अब देखो विद्यार्थियों, इसने कहा दीर्घ संधि विधायक सूत्र बताओ, और फिर ऑप्शन में भी क्या कर दिया, जो 4 सूत्र दिए थे, चारों सूत्र सही है, और चारों सूत्र के आगे दीर्घ लगा है। जैसे अतो, यही दीर्घ, अतो दीर्घ है, अकोवची दीर्घ है, अक सवर्ण दीर्घ है। हमें भ्रमित करने के लिए दीर्घ इसमें और चारों में दीर्घ है, लेकिन हमें अगर इसका पूरा नाम पता है तो हम इस संधि को, दीर्घ संधि को हम एक नाम से और भी बोलते हैं, सवर्ण दीर्घ संधि। अगर हमें इतना भी याद है तो हम इसका एक सूत्र पढ़, इसने जो ऑप्शन बताया था उसके अंदर सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घ। तो सवर्ण शब्द एक में ही आया, अकह सवर्णे दीर्घ। अकह सवर्णे दीर्घ। तो हम इस प्रश्न को बहुत आराम से कर सकते हैं, इसीलिए हमें ज्यादा सीखना है, कम नहीं सीखना, क्योंकि सफलता का कभी शॉर्टकट नहीं होता। अकह सवर्णे दीर्घ। तो सवर्ण संधि अगर हमें बोलना आता तो हम इस सूत्र की को राइट कर सकते हैं। दीर्घ संधि किसकी होती है? अक प्रत्यार की होती है। अक प्रत्यार में क्या किया जाता है? अक में अ इ उण का छोड़ देंगे, ए ई उ, रील रिक का क छोड़ देंगे, रील रिक। ये आता है विद्यार्थियों अक प्रत्यार में। 53 का प्रश्न है, कस्मात परे दीर्घ संधि भवति। कस्मात परे दीर्घ संधि भवति। किससे परे दीर्घ संधि होती है? तो हमारा उत्तर होगा अकह परे। ये अक, जो ये अक हमने लिखा ना, अकह सवर्णे दीर्घ है, वो अक प्रत्यार को दीर्घ करेगा। तो किससे परे दीर्घ? अक प्रत्यार परे रहते। 54 का प्रश्न है, कस्मिन परे सति अकह सवर्णे दीर्घेति दीर्घो अनुविधीयते। कस्मिन परे सति, कस्मिन परे सति अकह सवर्णे दीर्घ इति दीर्घो अनुविधीयते। अकह सवर्णे दीर्घ इति दीर्घो अनुविधीयते। अनुविधीयते, तो इसमें आएगा अचि। अचि परे, अच परे रहते सवर्ण दीर्घ होता है। 55 का प्रश्न है, कीदृशे अचि परे सवर्ण दीर्घ विधानम अनुमोद्यते। कैसा अच होना चाहिए? तो सवर्णी होना चाहिए। सवर्णी क्या? तालु आदि जो स्थान है अभ्यांतर प्रयत्न वो एक होने चाहिए। ठीक है, तो अगला प्रश्न बड़ा अच्छा प्रश्न बनाया इसने कि सवर्ण इत्यस्य कीदृशे अचि परे। अच कैसा अच हो? भाई अच में तो ए के आगे ई भी आ सकता है, तो सवर्ण दीर्घ संधि नहीं होगी, गुण हो जाएगा। उ भी आ सकता है, गुण हो जाएगा। कैसा अच होना चाहिए? कीदृशी अचि परे। अच्छा प्रश्न है। कीदृशी अचि परे सवर्ण दीर्घ विधानम अनुमोद्यते। सवर्ण दीर्घ विधानम अनुमोद्यते। तो कैसा अच होना चाहिए?
सवर्ण यानी तालुवादी स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न सब एक जैसे होने चाहिए। सवर्ण अचि, सवर्ण ही होना चाहिए भाई, सवर्णे अचि। 56 का प्रश्न है, सवर्ण इत्यस्य पदस्य अभिप्रायो वर्तते। सवर्ण से आप क्या अभिप्राय मानते हैं? सवर्ण है इत्यस्य पदस्य 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 अभिप्रायो वर्तते, इत्यस्य पदस्य अभिप्रायो विद्यते। तो समान जाति, हाँ जैसे हम लोगों की जाति होती है, मतलब परमात्मा ने तो स्त्री पुरुष और थर्ड पर्सन जो है किन्नर बोलते हैं यही बना के भेजे, लेकिन यहाँ आने के बाद वो जातियों में कन्वर्ट हो गए, नाना प्रकार की जातियां हैं, उसी प्रकार इनकी भी जातियां हैं। ठीक है, तो सवर्ण इत्यस्य पदस्य अभिप्राय विद्यते, सवर्णी का क्या मतलब है? वैसे तो मैंने आपको बताया था तालुवादी स्थान है ना, अभ्यंतर प्रयत्न एक हो, लेकिन इसमें हम कहेंगे समान जातीय। सवर्ण से अभिप्राय समान जातीय। और ऑप्शन देखो इसके कितने अच्छे हैं। सवर्ण इत्यस्य पदस्य अभिप्राय वर्तते, वर्ण धर्म युक्त इति। ब का ऑप्शन है समान जातीय, जो हमारा सही है। स का ऑप्शन है विजातीय है इति, और द का ऑप्शन है सर्वजातीय इति, समान जातीय। 57 का प्रश्न है, सवर्ण दीर्घ संधि इदम उदाहरणम रूपम विद्यते एसु। सवर्ण दीर्घ संधि का उदाहरण बताना है भाई, सरल सरल उदाहरण है। सवर्ण दीर्घ संधि, सवर्ण दीर्घ संधि का उदाहरण बताना है। एक ऑप्शन है मत्यादानम, दूसरा ऑप्शन है धरोन्नति, तीसरा ऑप्शन है शिवालय, और चौथा ऑप्शन आपका प्रवेशिका। सोचिए क्या आएगा सवर्ण दीर्घ संधि का? हाँ दीर्घ संधि का, दीर्घ संधि बोल दो, पूरा नाम सवर्ण दीर्घ संधि। देखो इसमें मति प्लस आदानम, मति प्लस एदानम मत्यादानम, यण संधि का धरोन्नति धरा प्लस उन्नति, उत्व विसर्ग संधि का शिवालय शिव प्लस आलय, ये आपका दीर्घ संधि का उदाहरण। 58वां ऑप्शन है, 58वां प्रश्न है, अमी ईसा इत्यत्र को नाम संधि विद्यते। अमी ईसा, इसमें संधि बतानी है भाई। अमी ईसा में इत्यत्र को नाम संधि, इसमें कौन सी संधि है भाई? आपको या इसमें पहले उत्तर लिख लो इसका। इसमें प्रकृति भाव संधि है। प्रकृति भाव संधि किसे कहते हैं? ज्यों का त्यों रह जाना, कोई संधि नहीं करना। तो ये अदस शब्द का पुल्लिंग में असौ अमु अमी रूप बनता है अदस का, और एक और उदाहरण इसका हमारे पास अमु प्लस आसाते, अमी प्लस ईसा, दूसरा उदाहरण हमारा अमु प्लस आसाते, प्लस रहने दो, अमु आसाते, दूसरा उदाहरण ये है, ये भी प्रकृति भाव का उदाहरण है। ये अधसोमाद सूत्र था, अधसोमाद सूत्र ने कहा था कि अदस शब्द का, तो अदस शब्द का अमी और अदस शब्द का अमु, उसके बाद में अगर आसाते ईसा ये शब्द आए तो ये ज्यों का त्यों रह जाता है, तो इसको बोलते हैं प्रकृति भाव संधि।
59 का प्रश्न है, अमी ईसा इत्यत्र प्रगरीय संज्ञा अन्य सूत्रेण विधीयते। वो जो मैंने अभी भी बताया था अधसोमात सूत्र से, तो इसने पूछ लिया अमी ईसा, ये जो उदाहरण है इसका प्रगरीय संज्ञा किस सूत्र से होती है? इत्यत्र प्रगरीय संज्ञा के विधायकम सूत्रम, तो कौन सा है भाई? तो सूत्र होगा अधसोमात। हाँ बिल्कुल, ये पूछ सकते हैं आपको किस सूत्र से होगा। कठिनाई लेवल अगर हमारा ज्यादा है तो सरल प्रश्न आ गए तो हम कर देंगे। अगर हमने सरलता से तैयारी की और पेपर का कठिनाई स्तर ज्यादा आ गया, अब कई बच्चे कहते हैं सर ऐसा पेपर तो आता ही नहीं, इतना कठिन आ गया, तो हमें थोड़ा लेवल अपना अच्छा रखना है। तो अधसोमात सूत्र से अमीसा। 60 का प्रश्न है, द्विवचनांत पदेषु परेषु केन सूत्रेण प्रगरीय संज्ञा विधीयते। द्विवचनांत शब्द हो बाद में तो किस सूत्र से प्रगरीय संज्ञा होती है? तो सूत्र है इसका इदु दे द्विवचनम प्रगरीयम। ईत बड़ा ई वो द्विवचनांत है, ऊत वो भी द्विवचनांत है, तो द्विवचनांत में प्रगरीय संज्ञा करने वाला सूत्र है ईदु दे द्विवचनम प्रगरीयम। दोबारा बोल रहा हूं, प्रश्न है द्विवचनांत पदेषु परेषु, द्विवचनांत पद परे रहते किस सूत्र से प्रगरीय संज्ञा होती है? तो ईत ऊत, इनको जोड़ेंगे तो ईत का तय द हो जाएगा और एत द्विवचनम, इदु दे द्विवचनम। प्रश्न है द्विवचनांत पदेषु, द्विवचनांत पदेषु केन सूत्रेण प्रगरीय संज्ञा विधीयते। द्विवचनांत पद के अंदर किस सूत्र से प्रगरीय संज्ञा होती है? कौन सी संज्ञा होती है? प्रगरीय संज्ञा। सूत्र हमारा इदु दे द्विवचनम प्रगरीयम, ये सूत्र भाई। ठीक है, ये 60 प्रश्न है, इनको लिख लो। मैं थोड़ी इस पेन में साइड डाल लेता हूं। प्रश्न नंबर 61 है, ईत ऊत एत इत्यत्र तपर करणस्य प्रयोजनम इदम विद्यते। हर्स्व गणनार्थम, हर्स्व अगणनार्थम। जो हमारा सूत्र था इदु दे द्विवचनम प्रगरीयम, ये कह रहा है कि वो सूत्र के अंदर यहाँ पे ईत ऊत और एत, यहाँ पे तपर करणस्य प्रयोजनम इदम विद्यते, इनके आगे तय क्यों लगाया? तो तय इसीलिए लगाया कि हर्स्व अगणनार्थम, छोटे ए का छोटे ई का हर्स्व ई, छोटे ऊ हर्स्व ऊ और छोटे ए हर्स्व, हर्स्व का ग्रहण न हो, हर्स्व अग्रहणार्थम। प्रश्न हमारा ईत ऊत एत, ईत ऊत एत, यहां पर तपर का क्या कारण है? इत्यत्र तपर करणस्य प्रयोजनम इदम विद्यते। इत्यत्र तपर करणस्य प्रयोजनम किम, तो हर्स्व का ग्रहण नहीं हो, हर्स्व अग्रहणार्थम, हर्स्व अग्रहणार्थम, इसके अंदर आ गया हर्षों का ग्रहण न हो। फिर है हमारा 62 का, अधसोमात इत्यत्र किम अंतात अधस शब्दात प्रगरीयत्वम निर्दिष्टम। जो अधसोमात सूत्र है, अधसोमात ये सूत्र है इत्यत्र किम अंतात,
जो हम अदस शब्द का प्रजर्य करते हैं, तो हमने अमी ईसा किया था तो मैं, और अमु आशा पे किया था उसमें भी मैं, तो मैं के कारण प्रजर्य संज्ञा मैं की करते हैं। तो इसने ये पूछा अदसो मादित्यत्र किम अंतात है, इत्यत्र किम अंतात, अदस शब्दात, अदस शब्दात अदस शब्दात प्रगृहत्वम, प्रगृहत्वम निर्दिष्टम। तो किसके कारण, अदस शब्द का अमी मैं था और अमु में भी मैं था, तो इसका हो जाएगा हमारा मकारांता। विद्यार्थियों, दलिया बन के तैयार है। रीट एग्जाम ने बाजरे की रोटी खाने वाले को दलिया खाने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन ताने एक बात बताऊं, अब ते मतलब जो लेडीज हैं बच्चा ने छोड़ के घर होता ने तैयारी करने गई हैं, और कई कई दिन से थे जयपुर शिखर पड़ा हो, बढ़िया फल मिल लगो। अब मेरे दलिया चिप जाऊंगा, बंद कराऊंगा। हाँ बंद कराए, क्योंकि सब्जी रोटी के लग जाते हैं ना, तो फिर ये तो मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कल भी मैंने पूरे 137% इसके अंदर है वो ऐड कर लिए थे, लेकिन ये वीडियो चलना बंद हो गया, पता नहीं चला। अभी देख के आता हूँ चल रहा ना। कोई बात नहीं विद्यार्थियों, करो। अब ये कल मिल जाएगा, आज लोड करूंगा, अपलोड इसमें 4-5 घंटे लगते हैं। 63 का प्रश्न है, प्रादि नाम निपात संज्ञा केन सूत्रेण संपादित। बड़ा सरल प्रश्न है। प्रादि यानी उपसर्ग, उपसर्गों की निपात संज्ञा किस सूत्र से होती है? प्रादि नाम निपात संज्ञा केन सूत्रेण भवति। हाँ विद्यार्थियों, दलिया खाना आपके लिए भी अच्छा है। कैसे अच्छा है, वो एक श्लोक आता है। विद्यार्थी के पंचलक्षण, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च, अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। कव्य जैसी चेष्टा होनी चाहिए कि पढ़ाई शुरू करते तुरंत चेष्टा से, जैसे कि कव्य की चेष्टा क्यों बताई, तो जितने भी पक्षी हैं उसको कोई पत्थर मारता है, कुछ भी करता है तो वो उसके लग जाता है, लेकिन कव्य की आप एक पत्थर उठाओ नीचे से, तुरंत ही वो उड़ जाएगा। तो काक चेष्टा, कव्य जैसी चेष्टा, बगुले जैसा ध्यान। बगुला एक टांग पे पानी में खड़ा रहता है, जैसी मछली आई उसको भोजन मिल जाएगा। अगर वो उस पर ध्यान नहीं देगा तो पूरे दिन कोई मछली आई ही नहीं, एक मछली आई वो भी निकल जाएगी। बको ध्यानम सुहान निद्रा आता ही बचा है। जैसे हमने 5-6 घंटे रात को आपको सोना चाहिए, जैसे हमारी अलार्म बजी हम जग जाए। स्वान निद्रा, कुत्ते जैसी नींद। जैसे घर में चोर आया कुत्ता उठ जाता है, तथे वैसे अल्पहारी, अल्पहारी कम खाने वाला, ज्यादा खाओगे तो सोओगे, नींद आएगी। कोचिंग में बच्चे पढ़ते रहते हैं, सोते रहते हैं। मेरा यूट्यूब वीडियो देखते समय भी आप बहुत से बच्चे सो जाते होंगे। तो अल्पहारी गृह त्यागी, गृह त्यागी का मतलब घर के प्रपंचों से दूर रहना। शादी आ गई, विवाह आ गया, अब अपनी होली आएगी 13 मार्च की, मतलब कम समय देना, त्योहार मनाओ, समय कम दो, सफल हो जाओ उसके बाद दो। गृह त्यागी, घर के प्रपंचों से, बुआ आ गई बैठ गई 10-20 मिनट पैर छू लिए, बुआ भी राजी थे भी राजी। इसीलिए गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणी, विद्यार्थी के 5 लक्षण कहे गए हैं। तो प्रादि नाम निपात संज्ञा केन सूत्रेण भवति। तो प्रादि होते हैं उपसर्ग, प्र प्रा अप सम अनु अव निस निर दुस दूर वि आंग अधि अपि अति सूत प्रतिपरि अभिउप, ये 22 उपसर्ग आपके हैं, याद कर लो इनको। तो प्रादि नाम निपात संज्ञा किस सूत्र से होती है? प्रादय, ये सूत्र करता है भाई। ठीक है,
फिर है कस्मिन अर्थे विद्यमानानां प्रादिनां चादिनां च निपात संज्ञा भवति। कस्मिन अर्थे विद्यमानानां कस्मिन अर्थे विद्यमानानां कस्मिन अर्थे विद्यमानानां चादिनां निपात संज्ञा संभाव्यते। निपात संज्ञा संभाव्यते। असत्वार्थे उत्तर हो जाएगा इसका निपात संज्ञा कब होती है? असत्वार्थे। इस अर्थ में असत्वार्थ विद्यमान होने पर निपात संज्ञा होती है। 65 का प्रश्न है, जो एक सूत्र है 65 के प्रश्न में, चादयो असत्वे इति असत्वे पदस्य अयम अर्थ स्वीक्रियते। इति असत्वे अर्थे अयम स्वीक्रियते। क्या स्वीकार किया गया इससे? अद्रव्यवाची, द्रव्य नहीं होना चाहिए, अद्रव्यवाची। 66 का प्रश्न है, रामस्टिकते इत्यत्र संधि रूपम किम? रामस प्लस टीकते, बड़ी सरल संधि है। रामस प्लस टीकते, इसका संधि रूप क्या बनेगा? ऑप्शन देता हूं आपको मैं। रामस प्लस टीकते, ये ट है, ट से टमाटर। रामस प्लस टीकते, रामस टीकते रामस टीकते रामो टीकते। बताओ इसका जोड़ने पे क्या बनेगा? इसकी संधि रूप क्या होगा? तो हमने स्टूना एक सूत्र पढ़ा था कि दंत से और तय वर्ग को, तय वर्ग में तय थ धन आती है, जैसे दंत से और तय वर्ग के स्थान पे मूर्धन्य से और टय वर्ग करते हैं। अगर आगे टय वर्ग का और मूर्धन्य टय वर्ग का कोई भी अक्षर हो तो टय वर्ग का टय है तो दंत से के स्थान पे मूर्धन्य से। इसमें मूर्धन्य से नहीं है, दंत्य है, इसमें तालव्य है। ये भी रोंग, ये भी रोंग, ये तो अलग ही बना दिया। ये उत्तर हो जाएगा। सुटुत्व संधि का उदाहरण है। 67 का प्रश्न है, सुटुत्व संधि विधायकम सूत्रम इदम। अब इसने सुटुत्व संधि विधायक सूत्र पूछ लिया। सुटुत्व संधि किस सूत्र से होती है? सुटुत्व संधि विधायकम सूत्रम, तो कौन सा भाई सुटुत्व संधि? स्टूना स्टू, स्टूना स्टू। हाँ, एक उदाहरण, बड़ा अच्छा उदाहरण इसका देखो, क्रिस प्लस न है तो इस तरफ इसको मूर्धन्य से मिल गया, तो तय वर्ग को टय वर्ग में चेंज करेंगे तो तय थ द ध न, 5वां अक्षर है तो इसकी जगह टय थ ड ढ न हो जाएगा, तो हमारा बन जाएगा कृष्णा है। ये भी सुटुत्व संधि का उदाहरण है, कृष्ण है। चलो 68 का प्रश्न देखिए, सत्कारश्च इत्यत्र प्रवर्तितस्य संधेर नाम किम? बड़ा अच्छा उदाहरण है। सत्कारस प्लस च और बना क्या? सत्कारस
रश्च, ये बना। ये किस संधि का उदाहरण है? इति कस्य संधि उदाहरणम, ये उदाहरण आपका सुचुत्व संधि का। ठीक है। सत्कारस प्लस च, सत्कारस प्लस च, इस दंत्य स के स्थान में तालव्य स हो गया क्योंकि आगे च वर्ग था। ये उदाहरण हमारा सुचुत्व संधि। और सुचुत्व संधि का सूत्र कौन सा विधाय करने वाला? सुना इश्चु। या तो ये पूछ लेगा या मैं लिखवा दूंगा। हाँ, अगला ही प्रश्न आ गया। सुचुत्व संधि विधायकम सूत्रम किम वर्तते? स्तोश्चुनाश्चु। सुचुत्व संधि विधायकम सूत्रम किम वर्तते? स्तोः श्चुना श्चु। सुटुत्व संधि विधायक सूत्र कौन सा था? स्टूना स्टू, ये वाला सुटुत्व संधि विधायक सूत्र। और सुचुत्व संधि विधायक सूत्र कौन सा है? स्तोश्चुनाश्चु। और 70 का प्रश्न हमारा, स्तोश्चुनाश्चु इति कयो काभ्याम योगी सकार च वर्गो भवतः। स्तोश्चुनाश्चु सूत्र है वो किसके योग में दंत्य स को तालव्य स और तय वर्ग को च वर्ग करता है? तो इसका उत्तर है तालव्य स और च वर्ग के योग में। दंत्य स के स्थान पे तालव्य स और तय वर्ग के स्थान में च वर्ग, तय के स्थान में च, थ के स्थान में छ, दय के स्थान में छ छ ज, दय के स्थान में छ छ ज झ और नय के स्थान पे ये किसके योग में करता है? तो ये तालव्य स और च वर्ग के योग, मतलब आगे या पीछे उसको तालव्य श मिले संकर वाला और च वर्ग का कोई भी अक्षर मिले तो वो कर देता है। तो प्रश्न हमारा 70 का कि स्तोश्चुनाश्चु जो सूत्र है, स्तोः श्चुनाश्चु, ये सुटुत्व और सुचुत्व संधि इंपॉर्टेंट है। स्तोश्चुनाश्चु इति कयो काभ्याम योगे, इति कयोः काभ्याम योगे सकार च वर्गो होता है। सकार च वर्गो भावता है। तो किसके योग में? दंत्य स और च वर्ग के योग में। और किसको करता है? तो उत्तर हो जाएगा सकार तय वर्गयो। सकार और तय वर्ग को तालव्य सकार और च वर्ग के योग में, तालव्य सकार और च वर्ग के योग में, सकार च वर्गाभ्याम योगे, सकार च वर्गाभ्याम योगे। प्रश्न दोबारा देखोगे। स्तोश्चुनाश्चु जो सूत्र है, ये जो सूत्र है ये कयो काभ्याम योगे, किसके योग में और क्या करता है? तो स और तय वर्ग के योग में स और च वर्ग करता है। स और तय वर्ग को स और च वर्ग के योग में करता है। दंत्य स का तालव्य स और तय वर्ग को च वर्ग। और किसके योग में? तालव्य स और च वर्ग का कोई भी अक्षर आए। 70 प्रश्न पूरे हो गए जी। सुचुत्व संधि विधायक सूत्र कौन सा था? स्तोः श्चुनाश्चु। और सुटुत्व संधि विधायक सूत्र कौन सा था? स्टूना स्टुः। आद गुण गुण करता है, गुण संज्ञा करता है। आद गुण है, आद गुण गुण करता है। और गुण संज्ञा कौन करता है? गुण संज्ञा करता है अधिक गुण है। यण संज्ञा विधायक सूत्र बताओ। इको यणची, इक क्या है?
ई उरिलरी, यण क्या है, यवरल। तत् टीका उदाहरण किसका है, तत् प्लस टीका। तत् प्लस टीका बताया था आपको, यह है सुटुत्व संधि का। मूर्धन्य स और ट वर्ग के योग में दंत्य स को मूर्धन्य स, इस स को मूर्धन्य स बोलते हैं। मूर्धन्य स या मूर्धन्य सकार, इनके योग में त वर्ग को ट वर्ग होता है और दंत्य स को मूर्धन्य स, तो त आधा ट टीका। तत् टीका, उसकी टीका। कितने परसेंट हो गए भाई, 70% हो गए क्या। अब जैसे स्तुनाष्टु का इसने प्रश्न बनाया था, स्तो स्तुनाष्टु इति कयो काभ्याम योगे सकार च वर्गो भवता है, तो हमारा उत्तर था सकार और तय वर्गयो, सकार और तय वर्ग का तालव्य सकार और च वर्गाभ्याम योगे। वैसा ही इसने स्टूनाष्टु का बना दिया। 71 का प्रश्न कैसे बनाया, स्टूनाष्टु, स्टूना इष्टु हो, ये जो स्टूनाष्टु सूत्र है, इति कयो काभ्याम योगे, इति कयो काभ्याम योगे, कयो काभ्याम योगे सकार ट वर्गो विधातव्यो, सकार और ट वर्गो विधातव्य। इसका उत्तर भी उस जैसा ही हो जाएगा, खाली वहां तालव्य स था, यहाँ ट आ जाएगा। तालव्य स की जगह मूर्धन्य स और तय वर्ग की जगह ट वर्ग। उत्तर इसका सकार तय वर्गयो, सकार तय वर्गयो हो। ये लाइन तो उसमें भी सेम थी, सकार ट वर्गाभ्याम योगे, सकार ट वर्गाभ्याम योगे। ये चेंज है, उसमें ये तालव्य स था और ट वर्ग की जगह उसमें च वर्ग था। 72 का उदाहरण प्रश्न है, चक्रीन ढौक से इत्यत्र संधौ सति किम रूपम भविष्यति। ये उदाहरण है चक्रीन प्लस ढौक से, चक्रीन ढौक से। हाँ, चक्रधारी विष्णु का नाम है चक्रीन ढौक से। इसमें कौन सी संधि है, संधि रूप क्या बनेगा, चक्रीन ढौक से इत्यत्र संधौ सति किम रूपम भवति, इत्यत्र संधौ सति किम रूपम भवति। तो नए का नए कर दो, टैथ हेडेड पंचम अक्षर टैथ हेडेड कर दो, सक्रियण प्लस ढौक से। ये उदाहरण भी आपका सुटुत्व संधि का है। फिर एक उदाहरण आ रहा, बड़ा अच्छा उदाहरण है, शरणवती। शरणवती इत्यत्र संधि विच्छेदे किम रूपम भवति, इत्यत्र संधि विच्छेदे किम रूपम भवति। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे, तो देखो अणवती
षड प्लस नवति, षड प्लस नवति, षड प्लस नवति, षड यानी 6, नवति यानी 90, 96। षड नवति का संधि विच्छेद होगा षड नवति, और षड नवति आ जाए तो इसमें टैट है डै का संयोग स्टूना इष्टू सूत्र लग जाएगा। स्टूना इष्टू सूत्र कहता है कि धन्य स को मूर्धन्य स में कन्वर्ट करना है और तय वर्ग के स्थान में टय वर्ग, तो तय वर्ग का पंचम अक्षर तय थ द धन है, तो टय ठ ड ढ ण हो गया, क्योंकि हमें टय वर्ग मिला है। ठीक है, अच्छा उदाहरण है। 74
बंद कैसे हो गया? चल गए। इस वाले जी क्या हाल है भाई? ये भी बंद हो गया। एक को चार्ज में लगाता हूँ।